नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो अगले कुछ समय में जिसके रिजल्ट सभी के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ सुशांत जी हैं और आज के विषय पे वो आपसे खूब खुल के चर्चा करने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताई दिया है कि आज हम ट्रांजिट ऑफ अ प्लैनेट राहु एंड केतु के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को ये जानकारी दूंगा कि आगामी सितंबर के अंदर 23 सितंबर के आसपास राहु और केतु दो ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु प्लैनेट अपनी टॉरस साइन जिसे कहते हैं वृषभ राशि की तरफ जा रहे हैं और केतु प्लैनेट स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी राशियों की तरफ इनका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि बहुत क्लियर है कि टॉरस साइन एंड दूसरा साइन है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो सबसे पहले मैं राहु और केतु ग्रह के जो गोचर है उसके विषय में बात करूंगा और गोचर के साथ साथ जो समाज पर सार्वजनिक रूप पर प्रभाव पड़ने वाला है, वर्ल्ड पर और भारत पर और अन्य सामाजिक स्तर पर, पहले उसकी बात करूंगा। उसके बाद में हम एक एक लग्न को लेकर, 12 लग्न है, 12 लग्नों को लेकर उन पर पड़ने वाले जनरलाइज्ड प्रभाव के विषय में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम सिग्निफिकेशन की तरफ कि आखिरकार राहु प्लैनेट और केतु प्लैनेट है क्या। सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट राहु कि राहु ग्रह को अगर हम जीवित या लिविंग थिंग्स से संबंधित अगर हम करें तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका कनेक्शन प्लैनेट राहु से है। फॉरेन पीपल यानी कि जो लोग विदेशी हैं या विदेश से संबंध रखते हैं, गैम्बलर कह सकते हैं आप, जो कि स्पेकुलेशन मनी का काम करते हैं या फिर जल्दी से शॉर्टकट मनी कमाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के लोग। तांत्रिक पर्सनालिटी, डार्कनेस पर्सनालिटी, जो थोड़ा सीक्रेटिव वर्क करते हैं, रिसर्चर को भी अगर आप कहें तो वो भी कहीं ना कहीं प्लैनेट राहु के अंतर्गत आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करें तो फॉरेन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वर्क हुआ, लॉन्ग ट्रेवलिंग हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क हुआ, रिसर्च से संबंधित कोई चीजें हुई, डार्कनेस से संबंधित, चीटिंग इत्यादि की जो एक सीरीज है जिसे हम कहें, या चीटिंग की जो पर्सनालिटी है, इस तरीके की चीजें राहु ग्रह से संबंध रखती हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हुए वो कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। टॉयलेट का जो स्थान है उसको राहु से कनेक्टेड बताया गया है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी जो दिशा है हमारे घर के अंदर, उसका संबंध प्लैनेट राहु से है। एंट्रेंस देखिए, राहु को कहा गया है कि ये माउथ है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कहा गया है कि ये मुख है, ये फ्रंट है। तो जो हमारे घर की जो एंट्रेंस है वो भी कहीं ना कहीं राहु ग्रह से संबंध रखती है। इसके साथ साथ स्नेक में भी स्नेक का जो मुंह वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं, जहां से असलियत में जैसे सांप जो है विष रखता है, वो पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं राहु ग्रह से संबंध रखता है। स्ट्रीट डॉग जो है वो भी राहु ग्रह से संबंध रखते हैं। इंसेक्ट्स, रेंगने वाले जो कीड़े हैं उनका संबंध भी नॉन लिविंग थिंग में, रेंगने वाले जो कीड़े हैं उनका संबंध भी यहाँ पर आता है। बिगनिंग, यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, बिगनिंग। दरअसल जब मैं अपने गुरुजी के साथ में ज्योतिष के विषय में ज्ञान ले रहा था तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि देखिए, अगर हम किसी द्वार में जब तक घुसेंगे नहीं तब तक हम उसके अंत पर नहीं पहुंचेंगे। यानी कि राहु जो है वो किसी चीज की बिगिनिंग है। अगर राहु का माध्यम नहीं हुआ तो आप उस बिगिनिंग में घुसेंगे नहीं, और फिर एंडिंग केतु के पास में है। तो यानी कि एक जो ये कहते हैं कि ये दोनों साइड के एक पोल है, तो राहु बिगिनिंग एंड केतु एंडिंग, किस तरीके का अनुभव मैंने कहीं ना कहीं किया है। शिक्षा यानी एजुकेशन में इसका क्या संबंध है। देखिए, कंप्यूटर की एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक की एजुकेशन, रिसर्च रिलेटेड वर्क, फोटोग्राफी से रिलेटेड वर्क, ऐसे वर्क जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, जैसे कार्स के अंदर खासकर जो लोग व्हील का डिजाइन करते हैं या गोल आकार की चीजों का जो डिजाइनिंग करते हैं, झूलों का काम हुआ, स्विंग्स वगैरह, ये सारा संबंध कहीं ना कहीं राहु ग्रह से, जो मूवमेंट लेते हुए
राहु ग्रह है दरअसल बहुत फास्ट मूवमेंट है, और सबसे बात है अट्रैक्टिव लुक भी जो है वो राहु ग्रह रखता है। मेंटेलिटी कैसी है राहु ग्रह कारकत्व को अगर देखें तो लिमिटलेस, यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अगर किसी चीज की आदत पड़ गई तो वो बहुत ज्यादा चाहिए, और मटेरियलिस्टिक सुख की तरफ, भौतिक सुख के प्रति बड़ा झुकाव होता है। फियर यानी कि कहीं ना कहीं एक डर भी होता है फेलियर का, या फिर हम कहें कि काम कर देते हैं जोश जोश में लेकिन बाद में थोड़ा बहुत डर भी इनको लगता है। क्रेजीनेस यानी कि एक पागलपन मैं कहूँ, और साथ में कहूँ सन की प्रवृत्ति जो राहु ग्रह होता है। इसके साथ में और भी ग्रहों का योग भी है, परंतु राहु भी एक उसमें मुख्य रोल निभाता है। उसके बाद में आर्ग्यूमेंटल टेंडेंसी, मतलब अपनी बात को ऊपर रखना, यानी कि ये लोग जैसे कि शेर के समान है, शेर को भूख होगी तो वो शिकार करेगा, नहीं तो वो शांत बैठेगा। यानी कि अगर ये आर्ग्यूमेंट में घुस गए तो फिर ये आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, नहीं आर्ग्यूमेंट करना है तो ये शांत बैठे रहेंगे। सीक्रेटिव यानी कि छिपी हुई मेंटेलिटी या छिपेपन का रखना, अपने काम में छिपाव रखना, इस प्रकार का नेचर भी कहीं ना कहीं राहु ग्रह के पास में है। गॉड नागराज गॉड जिसे कहते हैं, स्नेक गॉड, दुर्गा माँ एंड शिव जी का संबंध प्लैनेट राहु से कहीं ना कहीं है। चलिए चलते हैं हम केतु ग्रह के कारकत्व की तरफ। केतु ग्रह, देखिए केतु ग्रह को अगर हम लिविंग चीजों से कनेक्ट करें तो जो संत महात्मा है, जो फकीर हैं, जिनका मटेरियलिस्टिक सुख से ध्यान हटकर ईश्वर के प्रति और जनता सेवा के अंदर है, वो कहीं ना कहीं केतु है। ग्रैंड पेरेंट्स का संबंध है, और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, और साथ में पितृ आदि का संबंध भी प्लैनेट केतु से कहा जाता है। नॉन लिविंग चीजों को हम देखें तो सैल्वेशन यानी मोक्ष की तरफ, एंडिंग किसी चीज का एंड होना, पिलग्रिमेजेस चीजें, धार्मिक स्थानों का जो निर्माण, जो हमें मंदिर दिखाई देता है, टेम्पल भी कहीं ना कहीं केतु का है, क्योंकि उसकी शेप अगर आप देखें तो ध्वजा की तरह है, बिल्कुल ऊपर ट्रायंगल शेप में जाती है। इसके साथ साथ आश्रम का निर्माण, वैदिक चीजें, नैरो शेप के प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जो नैरो शेप की है, गलियां, जो गली होगी उसमें पतली गली केतु से संबंध रखेगी और चौड़ी गली राहु से संबंध रखेगी। तो इतना फर्क आ जाता है कि दोनों ग्रह की कारकत्व को लेकर। अनकंडीशनल हेयर्स यानी कि मैं कहूं कि जो बाल साधु संत हमारे रखते हैं, क्योंकि उन्हें मटेरियलिस्टिक सुख से प्यार नहीं होता, तो वो किसी भी तरीके का शैम्पू इत्यादि मीन्स अपने बालों को मेंटेन नहीं करते, प्रकृति पर छोड़ देते हैं कि जैसी प्रकृति है उसके साथ रहना है। तो इस तरीके के बाल का संबंध कहीं ना कहीं ग्रह केतु से होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन केतु ग्रह से संबंध रखती है, क्योंकि कहते हैं कि केतु ग्रह जो है वो गुरु का चेला है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु का इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु का आती है, और साउथ वेस्ट में राहु है, तो केतु को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिली है। बैक साइड ऑफ अ डोर यानी कि आपके घर की बैक साइड जिसे कहते हैं, उसका संबंध केतु ग्रह से है। टेल डॉग यानी कि जो डॉग जिसकी टेल है और प्रॉपर है, वो प्लैनेट केतु से संबंध रखता है। इसके साथ में अन्य कारकत्व भी हैं, पर मैंने अपने अनुभव से कुछ यहाँ पर शेयर किए हैं। एजुकेशन, शिक्षा का संबंध में अगर बताऊं तो ज्योतिष, वैदिक लर्निंग, टेक्निकल चीजें भी, लेकिन टेक्निकल में इसको और प्लैनेट की सहायता भी चाहिए, और सोशल वेलफेयर का काम, एनजीओ का काम, लोगों के प्रति सार्वजनिक रूप से सहायता का काम, हेल्थ सर्विसेज, जो फ्री सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज होती हैं, कहीं ना कहीं वो संबंध प्लैनेट केतु रखता है। मेंटालिटी अगर मैं देखूं तो अनमेटेरियलिस्टिक सोच हो जाती है अगर केतु का प्रभाव ज्यादा हो जातक के ऊपर, और साथ में ब्लाइंड फेथ भी हो जाता है, क्योंकि अंधविश्वासी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं अगर ज्यादा केतु का प्रभाव आ जाए तो। गुड ऑब्जर्वेंट, बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, देखें कि हमारे साधु संत महात्मा ने अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं कि वो जातक को आते ही उसकी आधे से ज्यादा समस्या तो केवल उसके चेहरा के स्वभाव को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल सीधा बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, और कभी कभार लोगों को लगता है कि कड़वाहट है, बल्कि ये कड़वाहट नहीं है। जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होगी, जो सत्य होगा, वो हमेशा सीधा होगा और सरल होगा। और इसके साथ साथ और सारे कारकत्व हैं। अगर हम गॉड की बात करें तो भगवान गणेश, हनुमान जी और साधु या कोई भी गुरु का संबंध यहाँ पर है।
चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि राहु और केतु प्लैनेट का विश्व के तौर पर क्या संबंध हमें देखने को मिल सकता है, कि कौन राहु ग्रह कैसे समाज पर किस तरीके का प्रभाव डालेंगे। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि ये वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो वृषभ राशि के अंदर ये गोचर कर रहे हैं और ये 2022 तक लगभग 12 अप्रैल के आसपास इस राशि के अंदर रहेंगे। यहाँ पर मैं कहूँ कि वृषभ राशि वीनस के साइन है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखें इस पे जो लोगो लगा हुआ है, जिसे हम कहें जो चिन्ह है, वो कहीं ना कहीं एक बैल का है, जो कि जिसका फ्रंट हिस्सा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं साहसी रूप में है। और फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स और जिसे कहते हैं धन की राशि भी इसी राशि को कहा गया, और ऐसा माना गया है कि राहु ग्रह यहाँ पर उच्च के हैं और केतु ग्रह स्कॉर्पियो राशि में उच्च के हैं, तो ये इनका एक उच्च का स्थान भी है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि विश्व पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो लोग सिंगिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, और जिसे कहते हैं कि कैमरे की पर्सनैलिटी, रिसर्च वर्क, और कोई भी ऐसा काम जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सेल फोन्स, गैजेट्स, इन सब के अंदर बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। ये सेक्टर बढ़ सकता है, इस सेक्टर में बहुत सारी इन्वेंशंस आ सकती हैं, रिसर्च हो सकती है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। साथ साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस ब्यूटिफिकेशन, देखिए दूसरा साइन काल पुरुष के अनुसार ये हमारे फेस का होता है कहीं ना कहीं, तो हमारे फेस के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के लिए या फेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री वर्क भी काफी अच्छा बढ़ेगा, अच्छा चलेगा, और इसमें भी कई इन्वेंशन या रिसर्च हो सकती है, प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, साथ में रेस्टोरेंट चेन स्पेसिफिकली जो बहुत डिफरेंट है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर जो लोग दिल्ली निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के आसपास के निवासी हैं, तो गाजियाबाद में इंदिरापुरम एक जगह है, वहां पर एक खासकर एक मॉल है, उसके पास में एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि अगर आप उसे देखेंगे तो वो उल्टी बनाई हुई है, बिल्कुल है, अंदर से आप जाएंगे वो स्ट्रेट है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उल्टा बनाया हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे हवा में लटका हुआ है। यानी कि प्लैनेट राहु हैंगिंग, मतलब एक हवा है, लेकिन अब ये स्थिर राशि के अंदर है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के रेस्टोरेंट या इस तरीके की यूनिक चीजों का कहीं ना कहीं इन्वेंशन होगा, और इस तरीके के प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। वाइन इंडस्ट्री अगर हम कहें, और शराब इत्यादि या का कार्य, स्मोकिंग इंडस्ट्री को काफी बढ़ोतरी मिलेगी, इनके प्रोडक्ट्स में काफी इजाफा हो सकता है, कुछ बहुत बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। और इसके साथ साथ में चलिए अब फिर हम बात करते हैं प्लैनेट केतु के विषय में, कि आखिरकार केतु ग्रह किस प्रकार से प्रभाव डालेगा सार्वजनिक रूप से। जैसा कि हमें पता है कि केतु स्कॉर्पियो राशि के अंदर आ रहा है, जो कि वृश्चिक राशि है, और कहा गया है कि ये जल तत्व राशि है। यहाँ पर केतु की स्थिति अच्छी है आध्यात्मिक नजरिए से। मेरा मानना है कि सार्वजनिक तौर पर लोगों का झुकाव अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म की रक्षा के प्रति, अपने गुरु के प्रति और आध्यात्मिकता की तरफ जरूर जाएगा। और साथ में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जल तत्व राशि है और यहाँ पर केतु एक स्पिरिचुअलिटी का साइन है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत या विश्व में जो आध्यात्मिक नजरिए से हमारी नदियां हैं, हमारा जो पानी का स्रोत है, उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ेगी। विश्व में पानी को लेकर कोई अभियान चालू हो सकता है, या कोई किसी प्रकार की कोई भी अभियान का आरंभ हो सकता है, जो साथ में लोग बढ़कर इसको कर पाए। और इसके साथ साथ हम देखें तो मुझे ये एक सीक्रेटिव सेक्सुअल ऑर्गन वाला साइन है। कालपुरुष की अगर कुंडली को देखें तो ये साइन सीक्रेटिव मैन एंड विमेन ऑर्गन्स का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर कोई भी मेडिकल को सफलता प्राप्त हो सकती है इस प्रकार के ऑर्गन से रिलेटेड सर्जरी के फील्ड के अंदर, और साथ में कोई रिसर्च बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, मेडिकली सफलता मिल सकती है, लॉन्ग टर्म डिजीज से रिलेटेड हम लोग एक अच्छे इन्वेंशन या मेडिकल बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अब मैं बताऊं तो पितृ संबंधी यदि कार्य किसी ने करने हैं, या पितृ संबंधी लोग उनको लगता है कि वो परेशान है और उन्होंने मनाना है, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन समय है। यहाँ पर केतु एक आध्यात्मिक
स्थान पर भी है, कालपुरुष के और रिसर्च के स्थान पर भी है, साथ में जल तत्व राशि के अंदर भी है। लोग इस बार आध्यात्मिकता में स्नान प्रक्रिया को ज्यादातर अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमारे हिंदू समाज में है गंगा स्नान व अन्य स्थानों पर जाकर स्नान करना, इस तरह की आध्यात्मिकता की क्रियाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, इस तरीके को देखने को मिलेगा। और मैं कहूँ उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, क्योंकि साइन अगर हम देखें तो राहु प्लैनेट साउथ यानी कि पृथ्वी तत्व में जा रहे हैं, जो कि साउथ की दिशा पड़ती है वहां पर टॉरस साइन, और वृश्चिक साइन उत्तर दिशा में पड़ता है। तो भारत और विश्व के उत्तर और दक्षिण संबंधी क्षेत्र का हमें अधिकतर चर्चा सुनने को मिल सकती है, अधिकतर खबरें हमें वहां से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दो जगह पर ये है और ये प्रभाव डालते हैं। पहले केतु कहीं ना कहीं अग्नि साइन में था, तो फायर की वजह से हमने देखा है कि हाल ही में पिछले साल बड़े अग्नि संबंधी कार्य हुए हैं और बहुत सारे अग्नि से रिलेटेड डिस्ट्रॉयमेंट भी हुई है। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूँ कि अगर प्लैनेट राहु की बात करूँ तो टॉरस से पहले जो साइन था वो जेमिनी साइन है, जो कि हवा तत्व राशि है, और यहाँ पर राहु भी हवा तत्व का कार्य है। तो प्लेन क्रैश बिल्कुल आखिरी समय में काफी देखने को मिले हैं हमें कि इस साल बड़े प्लेन क्रैश हुए हैं, क्योंकि जो कि हवाई तत्व हैं। तो यहाँ पर अब जिन राशियों में जा रहे हैं उस पर सार्वजनिक जो प्रभाव पड़ने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं लग्न के अनुसार किस प्रकार जनरलाइज्ड प्रभाव सभी व्यक्तियों को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है मेष लगन। अगर हम बात करें तो मेष लगन के अंदर राहु प्लैनेट दूसरे भाव के अंदर और केतु प्लैनेट अष्टम भाव के अंदर गोचर करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ये मेष लगन है और यहाँ पर साइन जो पड़ रहा है टॉरस का है और स्थान दूसरा है जो कि राहु की अच्छी साइन है, तो यहाँ पर इस लगन के जातकों को धन की प्राप्ति भी होगी, साथ साथ अपनी फैमिली के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव देखने को ये देख सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। इसके साथ साथ गैजेट्स के प्रति और इलेक्ट्रॉनिक चीजें या जिसे कहते हैं हाईटेक चीजों का ये अपना उसको उसके प्रति सचेत होंगे, झुकाव आएगा। उसके साथ साथ धन संबंधी किसी भी जो प्लानिंग है उसमें चेंजमेंट ला सकते हैं और सब चीज पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको अपने लगन में लग्नेश की स्थिति भी देखनी है। मैंने ये बहुत देखा है कि गोचर प्लैनेट का अच्छे भाव में हो रहा होता है, लेकिन लग्नेश से अगर उसकी स्थिति अगर आप चेक कर लें तो आप बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हैं कि आखिरकार ये गोचर आपको क्या रिजल्ट देकर जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राहु ग्रह अच्छी अर्निंग भी कराएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को नियंत्रण करना है अपने खान पान की चीजों पर। यदि आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको कंट्रोल में रहना है, क्योंकि राहु आपके कंट्रोल को खोल सकता है, आप अधिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। उस चीज खर्च भी सोचकर और समझकर करना है। बात करते हैं केतु ग्रह की, तो अष्टम भाव के अंदर आध्यात्मिक झुकाव आपको मिलेगा, आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, आप सेल्फ मेडिटेशन करेंगे, अपने आत्म ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार के ज्ञान इत्यादि का सुख मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि राहु और केतु दोनों ही प्लैनेट नेटल हॉरोस्कोप के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर ट्राइन में डायरेक्शनल एस्पेक्ट में 5th और 9th में अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ में होंगे तो इनके रिजल्ट में बहुत पॉजिटिवनेस आ जाएगी। लेकिन अगर यही अष्टम भाव में केतु है और अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट या जिसे कहते हैं मैलेफिक प्लैनेट केतु के साथ में संबंध, केतु उनके साथ संबंध बना ले दृष्टि के साथ में, तो कहीं आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कोई लंबी बीमारी का योग बन सकता है या अचानक सर्जरी या किसी भी इस तरीके का योग बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपने विवेचन करना है, देखना है अपने लग्नेश से और साथ में अन्य स्थिति। चलते हैं अब हम वृषभ लगन की तरफ। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन के अंदर राहु लगन के अंदर और केतु ग्रह सप्तम भाव के अंदर ट्रांजिट करेंगे। लगन के अंदर राहु का ट्रांजिट करना आपको मानसिक रूप से बलशाली बनाएगा। यदि आपकी राशि भी टॉरस है तो कहीं ना कहीं आप पावरफुल महसूस करेंगे मानसिक रूप से। इसके साथ साथ आप भौतिक सुख के प्रति बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं लग्जरियस हो जाएंगे कि आपको भौतिक सुख बड़ा प्यारा लगेगा और आपको बहुत सी यूनिक अट्रैक्टिव चीजों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप में भी अट्रैक्शन पैदा होगा, लोग आपको देखकर
आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बोली से अट्रैक्ट होंगे, साथ में आपको कहीं ना कहीं आपके विचारधारा के अंदर एक रिसर्च आएगा और आप अपने सेल्फ, जैसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, या अपने अंदर छिपी हुई एक इंट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि देखिए राहु इंट्यूशन में भी बड़ी सहायता करता है, प्लैनेट मून भी कहीं ना कहीं सहायता करता है, दोनों ही प्लैनेट्स, तो यहाँ पे राहु की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे में आप अपने इंट्यूशन का भी बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे और आपको अच्छा लाभ कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। आपकी शिक्षा के अंदर भी आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको धार्मिक स्थल से भी और धर्म और भाग्य में भी कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ केतु प्लैनेट को हम देखें तो सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है अपनी पत्नी के विषय में, यानी कि हो सकता है कि आपका आपकी पत्नी से या आपके पार्टनर से, जो आपके सामने वाले पार्टनर से जिनसे आपको डील करना है, चाहे वो डे टू डेली में है, चाहे वैसे डील करना है, वहां पर कोई जैसे कट ऑफ हो सकता है, या कोई आपको छोड़कर जा सकता है, या आपसे किसी की आप किसी से अपना डिस्टेंस बना सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का। लेकिन आप पावरफुल रहेंगी, आप में ताकत जरूर रहेगी, लेकिन आपने ध्यान जरूर देना है। मैं फिर से कहूंगा कि लग्नेश से जरूर चेक करें कि क्या स्थिति है। यहाँ पर एक सतर्कता में बरतने के लिए कहूंगा, यदि राहु का संबंध मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में अगर यहाँ पर आ गया, कहीं मार्स प्लैनेट या अन्य प्लैनेट के साथ में अगर ट्राइन आ गया या स्थिति खराब हुई, तो ये देखिए कि यहाँ पर आपकी भाषा खराब हो सकती है, आपकी सोच खराब हो सकती है, आप थोड़े जैसे कहते हैं पॉजिटिव की बजाय डिफरेंट पर्सनालिटी पे जा सकते हैं, तो उस चीज का विवेचन जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं जेमिनी लगन की, यानी कि हम बात करें मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर राहु 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और केतु 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 12वें घर के अंदर राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से आपका संबंध हो सकता है, विदेशी लोगों से संबंध स्थापित हो सकता है, आप घर से बाहर रहने में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, यानी कि घूमने फिरने में, और इसके साथ साथ आप रात में ज्यादा लंबे समय तक काम करने की क्षमता को भी महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इस पर आप अपना पैसा स्पेंड करेंगे और हाईटेक चीजों के प्रति आपका लगाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। केतु की अगर मैं बात करूं तो प्लैनेट केतु 6ठे भाव में जा तो रहे हैं, यहाँ पर स्थिति कुछ अच्छी भी है, कुछ स्थिति ऐसी है कि यहाँ आपके स्वास्थ्य में कोई अनआइडेंटिफाइड तरह की कोई भी बीमारी या हम कह सकते हैं इश्यूज आपको हो सकता है, अगर आपकी मैलेफिक प्लैनेट्स की यहाँ पर एस्पेक्ट ज्यादा है, पापकत्री स्थिति में अगर केतु स्थिति में चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि महादशा और अंतरदशा का योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हम जैसा कि मैं बताता चल रहा हूँ कि राहु और केतु के ट्राइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनी में आपकी कहीं दुश्मनी खत्म भी हो सकती है और कहीं पर आपके दुश्मन ऐसे भी पैदा हो सकते हैं जो कि आपको दिखाई ना दे, सिक्रेटिव तौर पर आपके लिए काम करें, या कुछ भी इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सतर्कता ये बरतनी पड़ेगी कि यदि आप अपने खान पीन में सतर्कता से चलते हैं तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज का सामना ज्यादा से नहीं करना पड़ेगा, या अगर आपको थोड़ा बहुत भी परेशानी रखती है तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए, समझदार रहिए। चलते हैं अब हम कर्क लगन की तरफ। कर्क लगन पे आखिरकार किस प्रकार का प्रभाव हमें कर्क लगन पर देखने को मिलेगा। बात करें कर्क लगन की तो यहाँ पर राहु 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे और प्लैनेट केतु 5वें भाव के अंदर। कहा जाता है कि तीसरे घर में, 6ठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में राहु ग्रह का स्थान आना बहुत अच्छा माना गया है। इस बात को मैं भी कंसीडर करता हूं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि लग्नेश से स्थिति देखना और इसके साथ साथ 11वें भाव में कर्क लगन के लिए ये फायदा तो जरूर पहुंचाएगा, परंतु यहाँ पर कर्क लगन वालों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटिव करनी है, तो आपको अर्निंग भी कैलकुलेटिव तरीके से अच्छी होगी। आपको किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल से ब्लाइंडली उनके आइडियाज पे फॉलो करके पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए 11th हाउस कहीं ना कहीं आपसे एज से बड़े दोस्तों और दोस्तों का भी होता है, तो वहां पर आपको देखना है कि वो लाभ देने के लिए आपको आइडियाज जरूर देंगे, आपको फायदे जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको भी अपने दिमाग से चलना है। बाकी कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी है, यहाँ आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अच्छे ग्रहों के साथ में युक्ति होगी, राहु ग्रह की उनके ऊपर ट्रांजिट करेंगे और डायरेक्शनल एस्पेक्ट में भी होंगे, तो बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपको अधिक तक लाभ होंगे अपने से बड़े लोगों से, आपके कर्म से आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर है तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा।
केतु पंचम भाव के अंदर यहाँ पर संतान से थोड़ा सा आपका ध्यान भटका सकता है, या कहें कि संतान के प्रति आपका लगाव कम कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है किसी भी तरीके की। तो प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडी है और महादशा भी, अंतरदशा में भी केतु का संबंध है, बहुत ज्यादा केतु ग्रह का संबंध आ रहा है, तो वहां पर प्रभाव ज्यादा डायरेक्ट होंगे, उस चीज का जरूर विवेचन करना है। आपको शिक्षा के अंदर नो डाउट फायदा मिलेगा, आपको वहां पर ज्ञान लगाने का और ध्यान लगाने का मौका मिलेगा। आप मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपकी सोच आ सकती है। बात करें अब हम सिंह लगन की, सिंह लगन की तरफ हम चलते हैं। सिंह लगन की बात करो तो यहाँ पर राहु दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे और केतु चतुर्थ भाव के अंदर। दशम भाव के अंदर यहाँ पर आपको अचानक आपके वर्क प्रोसेस में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको अचानक कोई प्रोजेक्ट आ सकता है जिसके लिए आपको रन करना हो या आपको जाना हो, इस तरीके का हेल्प राहु यहाँ पे कराएंगे। अच्छी प्लेसमेंट भी है, बट अच्छे ग्रहों पर गोचर करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट देंगे। डायरेक्शनल एस्पेक्ट में अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो और बेहतर रिजल्ट देंगे, बट फिर भी आपके कर्म में कहीं ना कहीं अट्रैक्टनेस आएगी, यानी कि आप अगर कार्य करेंगे अपनी कंपनी के अंदर तो उसमें अट्रैक्टिव होगा और लोगों की नजर में आएगा, तो कहीं ना कहीं पदोन्नति के चांसेस हैं और अचानक पदोन्नति के चांसेस हैं। केतु की बात करूं चतुर्थ स्थान के अंदर, यहाँ पर आपके थोड़े सुख में कमी कर सकता है, यानी कि मानसिक तौर पर और घर के सुख में कहीं ना कहीं अगर आप घर के विषय में तलाश कर रहे हैं कुछ, तो उसमें थोड़ा ब्रेक ला सकता है आपके घर संबंधी परचेज में या कार्य में, और आपके व्हीकल्स पे कहीं ना कहीं कोई इश्यूज हो सकता है। और अगर मैं कहूँ थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट के चांसेस है, लेकिन निर्भर करता है लग्नेश से स्थिति और साथ में डायरेक्शनल एस्पेक्ट। अच्छे पॉजिटिव साइन होंगे तो ये केतु बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। देखिए राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, छाई ग्रह हैं। जो ग्रह इन पर दृष्टि डालता है, जिन ग्रहों के साथ प्रभाव ज्यादा होता है, ये उनके साथ हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा पावर को सलाम करते हैं। जिसकी पावर ज्यादा होगी ये उसके साथ चले जाएंगे। बात करते हैं अब हम वर्गो लगन की, यानी कि कन्या लगन की। कन्या लगन के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पर नवम भाव के अंदर ग्रह राहु का गोचर है और तीसरे घर के अंदर यानी कि केतु का गोचर है। नवम भाव के अंदर राहु यहाँ पर आपको भाग्य संबंधी रिजल्ट देने के लिए है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजमान है या बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको गुरु की सेवा का मौका भी मिल सकता है, और उसके साथ साथ आप धार्मिक स्थान गुरु से जुड़ सकते हैं अचानक से, और उनके साथ मिलकर कोई रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अध्यात्म के विषय में आप रिसर्च करेंगे अगर नवम भाव में राहु ग्रह का प्रभाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लग्नेश का भी सहायता देखनी है, और साथ में देखना है कि डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स में कौन से प्लैनेट है। पिता संबंधी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि साइन यहाँ पर टॉरस है, और टॉरस साइन आपका यहाँ पर भाग्येश का साइन है। तो कहीं ना कहीं अगर वीनस से रिलेशनशिप यहाँ पर बना लेता है प्लैनेट राहु आपके नेटल प्लैनेट्स में ट्रांजिट करते हुए, तो ये आपको बेनिफिट देगा आपके भाग्य के अंदर। तीसरे घर के अंदर केतु यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग आध्यात्मिक स्तर पर करा सकता है, शॉर्ट ट्रैवल्स भी करा सकता है, लेकिन यहाँ पर केतु ट्रैवलिंग में किसी तरीके की समस्या भी दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सामान के विषय में सचेत रहें और थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें, क्योंकि हो सकता है कि तीसरे घर के अंदर केतु यदि शुभ प्रभाव नहीं हुआ और मेलेफिक प्लैनेट्स ने एस्पेक्ट कर दिया या उसके साथ में स्थिति बन गई, गोचर करा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भाषा में कटुता ला देगा। और अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि यहाँ मंगल स्थित है किसी पत्रिका में, या मंगल का दृष्टि संबंध अगर केतु से आएगा, तो चांसेस हैं कि आपकी ट्रैवलिंग में कोई विघ्न आ सकता है, लड़ाई झगड़े के योग भी हैं, आपकी वजह से लड़ाई हो सकती है, आपके एक्शंस की वजह से लड़ाई हो सकती है। तो इस चीज को भी देखकर संभल कर चलना है। आपने लग्नेश की स्थिति चेक करनी है और डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स को भी देखना है। बात करते हैं तुला लगन की, कि तुला लगन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तुला लगन के लिए देखें तो राहु अष्टम भाव के अंदर, केतु दूसरे भाव के अंदर गोचर करेंगे। अष्टम भाव में तुला लगन के लिए यहाँ पर राहु एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपको रिसर्च से जुड़ने का बहुत डायरेक्ट मौका मिल सकता है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा में राहु का संबंध है और आप कोई रिसर्च वर्क में काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ जाएगा। चांसेस ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर खराब प्लैनेट्स की युक्ति हुई या एस्पेक्ट्स हुए, तो बैड स्पिरिट से रिलेटेड
चीजों में आपको देखने को मिल सकती है, ड्रीम्स वगैरह के इश्यूज कुछ इस तरीके का मिल सकता है। लेकिन पॉजिटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हुआ है, पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ हुए, अचानक धन की लाभ आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में गड़ा हुआ धन कहते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा गड़े हुए धन का। लेकिन हाँ ये है, किसी से गिफ्ट मिल जाए सरप्राइजली पैसों का, या कोई आपको गिफ्ट दे दे, तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे राहु के हम रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ में अगर स्थितियां अच्छी रही तो कोई लंबी बीमारी जो आपको चल रही है उसमें कमी आ सकती है, आप अचानक उससे ठीक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अष्टम भाव में हम यहाँ देख सकते हैं कि पत्नी के परिवार में कोई भी बदलाव आ सकता है, अच्छा कार्य हो सकता है उनके परिवार में, उनके धन संबंधी कार्य बढ़िया होंगे, इस तरीके की चीजें। अब बात करें केतु के गोचर की यहाँ पर, तो प्लैनेट केतु दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस है कि आपकी फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपसी तालमेल खराब हो सकते हैं, आपकी भाषा के अंदर कटुता आ सकती है। और इसके साथ साथ में आपके धन संबंधी आपको थोड़ा धन को लेकर सचेत रहना है। अगर अच्छे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट है यहाँ पर और डायरेक्शनल हेल्प भी है प्लैनेट्स की लग्नेश से, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने धन को सोचकर समझकर लगाना है, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर केतु थोड़ा सा धन में जो है कोई रिस्क आपको दे सकता है, ये संभल कर चलना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कहूँ, अगर यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह या और मेलेफिक प्लैनेट अगर यहाँ पे आ जाते हैं, सपोज ऐसा होता है कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर है या कोई ऐसी स्थिति, तो यहाँ पर थोड़ा सा पिता संबंधी या पिता को परेशानी हो सकती है। आपकी सन जो है वो आपकी सोल पर और आपके आत्मविश्वास पर बड़ा आधिपत्य रखता है, तो आपके आत्मविश्वास आपकी सोल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो उन एस्पेक्ट्स को भी आपने अच्छे से ध्यान कर विवेचन कुंडली का करना है। चलिए चलते हैं अब हम वृश्चिक लग्न की तरफ, कि वृश्चिक लग्न पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक लगन की बात करूं तो यहाँ पर राहु सप्तम भाव के अंदर और केतु लगन के अंदर गोचर करेंगे। सप्तम भाव में राहु आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा आपके बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स की एंट्रीज हो सकती है, खासकर फीमेल पार्टनर की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, यानी कि अगर कोई शादी के लिए परेशान है तो अचानक शादी का योग भी है, पर उसमें अन्य ग्रहों की युक्ति और दृष्टि इत्यादि पर भी ध्यान देना है। साथ में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, डे टू डेली इनकम का या बिजनेस का आपको ऑप्शन आ सकता है, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। आपका पत्नी पक्ष जिसे कहें वो बहुत मजबूत होगा, वो स्ट्रांग होंगे धीरे धीरे, और उनको कहीं ना कहीं पावर और ये सब चीजें मिलेंगी। इसके साथ साथ में सप्तम भाव के अंदर हमारी फ्रेंडशिप भी आती है, तो आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी होगी और स्थितियां उसमें बेहतर होती चलेंगी। बात करूं केतु प्लैनेट की, केतु प्लैनेट लगन के अंदर है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कम आत्मविश्वासी अपने आप को समझेंगे, क्योंकि लगन में केतु आता है तो थोड़ा सा इंसान की मेंटालिटी में अपने आप को डी ग्रेड फील कराने की कोशिश कराता है, क्योंकि केतु कहता है कि आप समाज, बहुत सी चीजें केतु ग्रह से संबंध रखती हैं, पर आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो सकता है। आपके थिंकिंग ऑर्डर में आप अपनी सेल्फ से बात करने की कोशिश ज्यादा कर सकते हैं, अकेलेपन में रहने की कोशिश, अकेले पूजा करना, या कहने का मतलब है कि थोड़ा खुद की तरफ काम करना है, अकेले रहने की आदत या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यदि अच्छे ग्रहों का संबंध है, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह, सूर्य, शुक्र इत्यादि का कहीं ना कहीं संबंध आ जाए तो धन में भी अच्छे लाभ प्राप्त होगा, साथ में आध्यात्मिक स्तर भी अच्छा बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बल पड़ेगा, और आप में अट्रैक्टिवनेस और आप में अट्रैक्टिव क्षमता पैदा होगी, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर आपको देखकर समझना है कि ये आपका प्रथम भाव यानी हेड का एरिया है। यहाँ पर यदि मैलेफिक प्लैनेट या महादशा अंतरदशा में केतु आ रहा है तो आपको अपने सर से संबंधित या अपने हेड को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना है। चलिए चलते हैं अब हम धनु लगन की तरफ, कि धनु लगन में किस तरह का प्रभाव हमें देखने को। धनु लगन के अंदर हम देख सकते हैं कि प्लैनेट राहु छठे घर के अंदर गोचर करेंगे और केतु 12वें घर के अंदर। छठे घर के अंदर राहु को अच्छा बताया गया है, यहाँ पर मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगा कि ये आपको अचानक लाभ भी प्राप्त कराएगा, आपको नौकरी इत्यादि में भी फायदा करा सकता है। नो डाउट लोन वगैरह भी आपके अचानक से झुक सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि राहु छठे भाव के अंदर बेवजह का झगड़ा भी मोल करा देता है। अगर आपने अपनी भाषा पर नियंत्रण रखा तो, और अगर आपने अपनी मेंटालिटी पे नियंत्रण रखा तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी, अन्यथा बेवजह का झगड़ा एनिमी चांसेस भी कराता है। हालांकि आप विजय करेंगे, लेकिन फिर भी
डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति क्या है, आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपके लग्नेश से राहु का गोचर कहाँ पर है। और जनरलाइज्ड मैं कहूँ तो अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना, और खासकर यदि आप किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो उसकी आदत को, नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं कुछ भी इस तरीके का, तो उसको बहुत सतर्कता से लेना है, उसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, नहीं तो ये एक बहुत ज्यादा लंबी आदत बना देगा, जो कि अभी नहीं परंतु आगे के लिए आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। बात करें केतु ग्रह की 12वें घर के अंदर, आपको धार्मिक स्थान की तरफ ले जा सकता है, आपका खर्चा धार्मिक चीजों के प्रति होगा। अगर मंगल या टेक्निकल प्लैनेट और यहाँ पर आ जाए तो आप टेक्निकल मशीनरी या टेक्निकल चीजों को खरीदने में अपना धन लगाएंगे। साथ में हम कहें कि आप कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिले, और लोग भी आपसे ऐसे कनेक्ट करेंगे जो धार्मिक स्थल से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं अब हम मकर लगन की तरफ। मकर लगन में किस तरीके का प्रभाव जातक को मिलेगा। कैप्रिकॉन लगना यानी मकर लगन, यहाँ पर राहु ग्रह पंचम भाव के अंदर और केतु ग्रह एकादश भाव के अंदर गोचर करेंगे। राहु ग्रह पंचम के अंदर यहाँ पर आपको ज्ञान शिक्षा इत्यादि में अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे। आपके अंदर एंटरटेनमेंट की कला कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, अट्रैक्शन आप में पैदा होगा, आप एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, कुछ रिसर्च टाइप के एजुकेशन में जा सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपका रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में बदलाव आ सकता है। राहु की स्थिति पत्रिका में अच्छी है, और भी प्रभाव अच्छे हैं, तो रिलेशनशिप आपका अचानक जुड़ सकता है जो अगर छूट गया हो। लेकिन अगर अच्छा चल रहा है और स्थिति खराब है पत्रिका में ग्रहों की, तो फ्लक्चुएशन रिलेशनशिप में आ सकता है। और इसके साथ साथ में कहूँ यहाँ पर आपको ज्ञान में रिसर्च का मौका मिलेगा। पंचम भाव हमारा अगर हम बात करें तो मंत्र तंत्र का भी है, यानी कि तंत्र में इंटरेस्ट आपका डेवलप हो सकता है, कि तांत्रिक चीजों में या तंत्र की तरफ आपका रुझान कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। बात करूं केतु ग्रह की 11वें भाव के अंदर, तो यहाँ पर केतु ग्रह 11वें भाव के अंदर थोड़ा सा आपके लाभ या फल में थोड़ी सी कटौती करेंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छे ग्रहों की अगर दृष्टि रही तो यही केतु बहुत अन्य अन्य तरीके से आपको लाभ प्राप्ति करा सकता है। 11वें भाव के अंदर थोड़ा सा आपने संभल कर चलना है, अपने दोस्तों से जो आपसे उम्र में बड़े हैं या वो लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनसे आपको लाभ तो जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको उनकी वैल्यू भी करनी होगी, आपको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी, तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। देखिए 11वें भाव में यदि केतु आता है तो यहाँ पर यदि आप बुजुर्गों की, धर्म साधु संतों की, इनकी सेवा भी करते रहे, आदर भी करते रहे, इन लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा भी रखें, तो आपको इसका अधिकतर और लाभ प्राप्त देखने को मिलता है। बात करते हैं कुंभ लगन की, और कुंभ लगन पे किस प्रकार का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। कुंभ लगन में देखें तो राहु चतुर्थ भाव के अंदर और केतु दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव के अंदर राहु आपको घर संबंधी बदलाव, रिनोवेशन, और हो सकता है घर आप बदल भी सकते हैं। अगर आप विचार में कि आपको घर बदलना है तो इसका आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको आपकी नौकरी में या आप कुछ चेंजेस अपने घर के इनसाइड में करा सकते हैं। और हम देखें तो चतुर्थ भाव के अंदर आप अपने व्हीकल संबंधी भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आपकी पत्रिका के अंदर यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट्स की युक्ति राहु के साथ में अगर है तो कहीं ना कहीं माता को खतरा हो सकता है। और अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स एस्पेक्ट में है उसके साथ साथ तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन चीजें भी बेहतर होती रहेंगी। तो आपने लगनेश से और उसके साथ साथ में मैंने कहा कि अपनी महादशा और अंतरदशा का प्रयोग कर कर भी इसे और डीपली आप जान सकते हैं। केतु दशम भाव के अंदर आपकी प्रोफेशन में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, यानी कि कार्य आपके काम को लोग बहुत सतर्कता से देखेंगे, और आप वहां पर कोशिश करें कोई गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छे ग्रह रहे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, पर फिर भी आप बहुत बारीकी से चलेंगे और अच्छा होगा। आपके कर्म में आध्यात्मिकता आएगी, आप बहुत सतर्क होकर कर्मों को करेंगे। दशम भाव में केतु कहीं ना कहीं ये चीज देता है, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति ये भी है, दशम भाव के अंदर केतु प्रोफेशन में कोई ब्रेक भी ला सकता है या बदलाव भी ला सकता है। वो बदलाव ऐसा है कि कोई एंडिंग होगी तो कोई न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, बट यहाँ पर अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी आपको कहीं ना कहीं देखना है। बात करते हैं मीन लगन की, जो हमारा आखिरी लगन है। मीन लगन की अगर बात करूं तो यहाँ पे राहु तीसरे भाव के अंदर और केतु
नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे। यह स्थिति भी राहु की बहुत बढ़िया स्थिति बताई गई है और यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं। आपके काम करने के तरीके में एक बदलाव आएगा, आप अपने कम्युनिकेशन में भी बदलाव करेंगे, आप अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करेंगे। आप अपनी ट्रैवलिंग, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग खासकर रिसर्च को लेकर हो सकती है। टेक्नोलॉजी के आप दीवाने से देखेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, नए नए गैजेट्स की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। और यहाँ पर मैं कहूँ अगर बेनिफिट प्लैनेट का एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं कि शोर मचाने वाली पर्सनालिटी, यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो बड़ा शांत नहीं बैठेंगे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी जान आ जाएगी, लेकिन वो कहीं किसी को बुरा भी लग सकता है। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है तो आप थोड़े से वाइल्ड भी हो सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जिसके साथ सहायता ले लेगा फिर उससे ऐसा प्रभाव देता है लेकिन आपा खो देता है, तो उस स्थिति को ध्यान रखना है। बाकी अधिकतर आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, आपकी कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होगी और आपकी ट्रैवलिंग भी जल्द से जल्द बहुत सारी होंगी। बात करें केतु का नवम भाव के अंदर, अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता की तरफ खिंचाव आपको लेके जाएगा, आपके माता पिता से संबंधित आपको झुकाव प्राप्त होगा। पर यहाँ पर यदि गुरु के ऊपर केतु ट्रांजिट करे तो निश्चित तौर पर आपको गुरु की सेवा करने का मौका मिलेगा, आश्रम इत्यादि से जुड़ने की संभावना है, आपके भाग्य आदि पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा यदि पॉजिटिव प्लैनेट है। अगर नेगेटिव है तो वही आप कह सकते हैं कि आपके भाग्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ कि कैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं। देखिए आपके सामने एक मीन लग्न की पत्रिका है, यहाँ पर जो जन्म कुंडली का राहु है वो 12वें भाव में है और केतु 6ठे भाव के अंदर है। अब यहाँ पर ट्रांजिटिंग राहु 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु 9th हाउस में गोचर करेंगे। महादशा के अंदर मरकरी की महादशा है और राहु की अंतरदशा इनकी इस समय चल रही है। आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो प्रेडिक्शन इन्हें दी है, क्योंकि अभी ये आगे घटित होगा, तो यहाँ मैंने इन्हें बोला है क्योंकि मैं इन्हें थोड़ा पर्सनली भी जानता हूँ कि इनके शादी के योग आरंभ हो सकते हैं और शादी की संभावना है अचानक से। वो कैसे आप देख सकते हैं कि मरकरी यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी भी है और साथ साथ मरकरी यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। राहु का गोचर मरकरी के ऊपर होगा और साथ में वहां से अगर डायरेक्शनल एस्पेक्ट हम देखें तो 5th हाउस का डायरेक्शनल 5th डायरेक्शनल एस्पेक्ट में 7th हाउस जातक का आ रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मैरिज संबंधी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। राहु का मरकरी के ऊपर प्रभाव, यहाँ पर मैंने इनको बिजनेस में बदलाव के लिए बोला है और बिजनेस में बदलाव भी करेंगे। टेक्नोलॉजी की तरफ इनका अभी से थोड़ा सा रुझान आ रहा है कि ये अपडेट कुछ करना चाहते हैं। और जुपिटर के ऊपर यहाँ पे राहु का कनेक्शन मैंने कहा कि बिगिनिंग को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं बिगिनिंग हो सकती है इनके लिए। और जुपिटर लग्नेश भी है, तो लग्नेश से भी अगर आप राहु का गोचर देखें तो वो लगभग अच्छा ही है, खराब नहीं है, क्योंकि राशि अच्छी राशि में राहु यहाँ पर जा रहा है, स्थान भी अच्छा प्राप्त कर रहा है, साथ में मरकरी जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट्स यहाँ पे इनको सहारा दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति इनको अच्छी मिलेगी अपने एक्शंस को लेकर। बात करूं इनके नवम भाव की स्थिति को, वो चंद्रमा के ऊपर केतु का ट्रांजिट है और यहाँ पर चंद्रमा को आप देख सकते हैं, चंद्रमा डेबिलिटेशन के अंदर है। तो यहाँ पर डेबिलिटेशन के अंदर चंद्रमा, ऊपर से केतु, तो मन थोड़ा कमजोर होगा इनका, यानी मन से इन्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। तो मन पे प्रभाव देखने को मिलेगा, माता के स्वास्थ्य पे प्रभाव देखने को मिल सकता है, भाग्य इत्यादि में थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। इनको मैंने एक सतर्कता दी है कि आप जब भी किसी धार्मिक स्थान पर स्नान करने के लिए जाएं इस 1.5 साल के अंतराल में, तो आपको बड़ी सतर्कता से स्नान करना है, क्योंकि केतु खुद जल तत्व राशि में आ रहा है, इनका चंद्रमा भी यहाँ पर डेबिलिटेशन में है, तो जल संबंधी घटना दुर्घटना के संबंधी चांस भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरे उदाहरण को अगर हम देखें तो यहाँ पर धनु लगन की पत्रिका है, बृहस्पति लग्नेश लगन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनका गोचर का राहु, नेटल राहु, गोचर का केतु और नेटल केतु उसी स्थान पर है जहां पर जन्म पत्रिका में प्लेस्ड है। राहु 6ठे भाव के अंदर, यहाँ पर इनको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराएगा और इनकी नौकरी में भी कहीं ना कहीं अचानक से बढ़ोतरी करा सकता है और अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा
कि थोड़ा इन्हें अपनी एनिमिटी के विषय में थोड़ा देखकर समझ कर चलना, क्योंकि राहु की अंतरदशा, महादशा और अंतरदशा इनकी चल रही है, जो कि इनको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट देगी। और यहाँ पर सतर्कता रहनी है इन्हें केतु से। यहाँ मैंने इनको प्रेडिक्शन दी है, क्योंकि केतु 12वें भाव में गोचर करते हुए वहां पे स्थित 12वें घर का स्वामी मंगल के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। यहाँ पर लो बीपी या खून में लो बीपी से रिलेटेड इश्यूज, या 12th हाउस में आप देख सकते हैं कि सेटन भी बहुत क्लोजली है अगर हम देखें। लेकिन यहाँ पर अगर ज्यादातर देखें तो 12th हाउस लॉर्ड के साथ में केतु का यहाँ गोचर खून संबंधी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कोई भी इस तरीके का कार्य देखने को यहाँ पर हमें मिल सकता है। क्योंकि अगर आप शुभ प्रभाव की तरफ देखें तो यहाँ पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव इनको नहीं प्राप्त हो रहा है, और भी किसी प्लैनेट का शुभ प्रभाव देखें तो कोई डायरेक्शनल और 9th एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यहाँ पर ये हैं। और राहु की महादशा भी प्रारंभ है। अब यहाँ पर राहु और केतु क्योंकि दोनों आमने सामने रहते हैं, तो इनके रिजल्ट भी कभी कभार राहु में केतु के रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही रहस्यमय ग्रह हैं, दोनों ही चमत्कारिक ग्रह हैं, और सबसे बड़ी बात है छायावी ग्रह हैं। यहाँ पर हम अब देख सकते हैं कि इस तरह के का गोचर का फल यहाँ इनको प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही विस्तार से आपने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, एकदम से अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर किया है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि किसी भी तरीके से अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप सुशांत जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें यहाँ मेंशन है, आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए फिर से धन्यवाद। नमस्कार।